फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में कोरोना मरीजों में इजाफे और महकमे सेहत के इक़दाम पर जायजा इजलास मुनक़्क़िद करके महकमे सेहत को हिदायत दी कि वो तीसरी लहर से निमटने तैयार रहें। वज़ीर आला ने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना को फैलने से रोकने ताउन करें और अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करके मास्क लाजमी इस्तेमाल के अलावा समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाएं। केसीआर ने आवाम को खौफजदा न होने और कोरोना के मुकाबले के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया और कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 सालों के तजुर्बों की बुनियाद पर हुकूमत ने तीसरी लहर से शहरियों को महफूज रखने और मियारी इलाज फराहम करने की तैयारी कर ली है। उन्होंने महकमे सेहत के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। जायजा इजलास में वज़ीर सेहत हरीश राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, सैयद अली मुर्तजा रिजवी के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे से निमटने इक़दामात से वाकिफ करवाया और कहा कि महकमे सेहत सूरत हाल से निमटने तैयार है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 10 जनवरी से बूस्टर टीके के इंतजामात के मुतालिक तफसीलात हासिल की और कहा कि रियासत में बूस्टर टीके के इंतजामात को बेहतर बनाने के अलावा दोनों टीका हासिल करने वाले कोरोना वॉरियर्स और 60 साल से जायद उम्र वाले शहरियों को बूस्टर के हुसूल के लिए राग़िब करवाया जाए। निज़ामिया तिब्बी अस्पताल चार मीनार में कोविड-19 बूस्टर खुराक का इफ्तिताह अमल में आया। अकबरुद्दीन ओवैसी, AIMIM फ्लोर लीडर, टी हरीश राव वज़ीर सेहत तेलंगाना और मुमताज़ अहमद खान, AIMIM MLA चार मीनार, सैयद अहमद पाशा कादरी, AIMIM MLA याकुतपुरा, मौज़म खान, MIM MLA अब्दुल मजीद खान, AIMIM के MLA बिलालपुरा और MIM MLA मलकपेट ने कोविड-19 बूस्टर डोज का 60 साल से ज्यादा उम्र के लिए हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ इफ्तिताह अमल में लाया। इफ्तिताह के मौके पर मुमताज़ अहमद खान और सैयद अहमद पाशा कादरी ने निज़ामिया तिब्बी अस्पताल चार मीनार में बूस्टर डोज भी लिया। खानदान के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको तरगीब दें कि वो आगे बढ़कर आए और वैक्सीन को लें। वैक्सीन लेनी है, उनके कॉलेज के इश्यूज के ताल्लुक से भी, उनके हॉस्टल के इश्यूज के ताल्लुक से भी, उनके फैकल्टीज के ताल्लुक से भी। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, तफसीली मीटिंग की और जो भी आपके मसाइल हैं उन मसाइल को मिनिस्टर साहब के सामने अपने निज़ामिया ये यूनानी हॉस्पिटल के बारे में जो इश्यूज हैं हम पूरा एक आधा घंटा हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है, इसका तो हिस्ट्री बहुत बड़ा है, जो आगे इसको अपन लेके जाना है। अभी अकबर भाई बोले जैसा थोड़े ट्रीटमेंट एलोपैथी में भी नहीं होता लेकिन यूनानी में अच्छा हो रहा। पैरालिसिस का ट्रीटमेंट तो इतना मशहूर है, लोग कहीं कहीं महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, बहुत दूर से भी यहाँ पर आते हैं पैरालिसिस के, जहाँ पर अच्छे नहीं होते, लेकिन अपने चार मीनार के यूनानी मेडिकल कॉलेज में तो 100% उनका अच्छा सुविधा मिल रहा, ट्रीटमेंट मिल रहा, इतना मशहूर भी है। सो ऐसे अच्छे ट्रीटमेंट यहाँ पर है, इस वास्ते इसको आगे भी लेके जाने का ज़रूरत है। जो आपका कॉलेज बिल्डिंग का काम थोड़ा बचे हैं और लाइब्रेरी का 100% डिजिटलाइजेशन करने के लिए अकबर भाई रिक्वेस्ट करें, हम ज़रूर तेज़ी से तेज़ी वो करवा देंगे। और बाकी गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल में भी थोड़ा काम पेंडिंग है। आयुर्वेदा हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट करने के बाद वो क्लासरूम्स का थोड़ा रिपेयर करने का काम भी बाकी है बोल के बताए, वो भी जितना भी पैसे ज़रूरत है वो सैंक्शन कराएंगे, वो आपका कॉलेज बिल्डिंग को भी अच्छा करेंगे।
जितने भी मसाइल मुझे प्रिंसिपल साहिबा और अकबर भाई पूरा लिख के दिए हैं, हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिजवी साहब भी है, हमारा कमिश्नर आयुष भी यहीं पर है, हम सब डिस्कस करके जितना भी पैसे ज़रूरत है सीएम साहब का मदद लेके जल्द से जल्द पूरा सैंक्शन करा के ये हॉस्पिटल में जितने भी मसाइल है हम पूरी तरीके से हम हल करा देंगे। तो हमारा प्रिंसिपल मैडम से और सुपरिटेंडेंट से भी मेरा रिक्वेस्ट क्या है, ये हॉस्पिटल का इनपेशेंट भी बढ़ना, सर्विस भी बढ़ना, जितना आपका वैकेंसी है हम जल्द से जल्द फिलअप कर देंगे। परसों जीवो भी निकाल लिए, पूरा वैकेंसी फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट परमिशन दे चुके हैं। रिक्रूटमेंट भी आजकल में नोटिफिकेशन दे देते, रिक्रूटमेंट भी कर देते। सीएम साहब हमें बोल चुके हैं कोई डॉक्टर पोस्ट तेलंगाना में खाली नहीं रहना, पूरे के पूरे टीचिंग डॉक्टर पोस्ट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है हम पूरा फिल कर देंगे, 2-3 दिन में ही नोटिफिकेशन दे देंगे। लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे जो टीचिंग प्रोफेसर्स हैं आप लोग भी ट्रीटमेंट करना, आप भी ओपी लिखना, ओपी में बैठना, सर्जरीज करना, ट्रीटमेंट देना, दवा देना, ये नहीं कि बच्चों को इन्हें करना बोल के आप नहीं सोचना। जैसे आपके जैसे सीनियर प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स आप अच्छा काम करें तो बच्चे भी अच्छा सीखेंगे और लोगों को भी बहुत फायदा होगा। सो आई रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल, यहाँ पर इन पेशेंट बढ़ना, एक ज़माने में तो यहाँ जगह ही नहीं मिलता था, फिर आज ये 200 बेडेड हॉस्पिटल में सिर्फ 70-80 बेड्स ही इन पेशेंट है, बाकी 100 बेड खाली हैं। सो सर्विस इंप्रूव होना चाहिए। यहाँ पर गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट भी है, यहाँ पर और भी कुछ आपको मदद होना है। फलकनुमा स्टेशन पर ट्रैक की तजदीद के काम को आसान बनाने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे ने ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया है। नतीजतन एमएमटीएस ट्रेनें 47157 फलकनुमा से लिंगमपल्ली तक, 47176 लिंगमपल्ली से फलकनुमा तक और 47165 फलकनुमा से लिंगमपल्ली 15, 16, 22 जनवरी को मंसूख कर दी गई हैं और 47214 फलकनुमा से लिंगमपल्ली तक 15, 16, 22 और 23 जनवरी को काचीगुड़ा और फलकनुमा के दरमियान जुज़वी तौर पर मनसूख कर दी गई है। ट्रेन नंबर 07055 सिकंदराबाद से उम्मीदनगर तक और 07075 मेडचल से अहमदानगर तक 16 और 23 जनवरी को काचीगुड़ा और उम्मीदनगर के दरमियान जुज़वी तौर पर मनसूख कर दी गई। तेलंगाना में मौसम अचानक तब्दील हो गया, जिससे रियासत में कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। कुछ इलाकों में गुज़िश्ता रोज बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश आदिलाबाद जिले के किरामेरी में 36 मिलीमीटर, नारनूर में 27 मिलीमीटर और आसिफाबाद जिले के बरहमपुर में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, जगतियाल और निर्मल अजला में भारी बारिश की वार्निंग दी है। इसके अलावा सुबह से रियासत के कई अजला में बारिश हो रही। आदिलाबाद, निर्मल और आसिफाबाद अजला में बारिश हो रही। आदिलाबाद जिले लोकारी में 32.8 मिलीमीटर बारिश हुई। नारनौर में 27 मिलीमीटर और बरहमपुर में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। कुमरम भीम जिले के केरीमेरी में भी 36 मिलीमीटर बारिश हुई। सरपुर में 32.8 मिलीमीटर, वांकेड़ी में 23 मिलीमीटर, जैनूर में 17 मिलीमीटर और लोना वैली में 14.8 मिलीमीटर बारिश हुई। निर्मल जिले दस्तूराबाद में 11.8 मिलीमीटर और खानपुर में 10.5 मिलीमीटर बारिश हुई। जगतियाल जिले के कोरटला और दीगर मुकामात पर बारिश हुई। निजामाबाद जिले के कई इलाकों में भी सुबह से बारिश हुई। निजामाबाद, डिचपल्ली, आरमूर, इंदलवाई, दुरपल्ली और श्रीकुंडा मंडलों में सुबह से बारिश हो रही। रियासत तेलंगाना में कोविड वैक्सीन बूस्टर डोज का आगाज अमल में आ चुका है। इसी के तहत रियासती वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी, निर्मल जिले कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने निर्मल जिले में कोविड बूस्टर डोज वैक्सीन लिया और आवाम को भी लेने की ख्वाहिश की। तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर कोविड चेक पोस्ट कायम की गई है। महाराष्ट्र में कोविड केसेस की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ तेलंगाना के महकमे सेहत ने रेवेन्यू और पुलिस हुकाम के साथ मिलकर बैन रियासती सरहद पर चेक पोस्ट कायम की है। निजामाबाद में बोधन रेवेन्यू डिवीजन महाराष्ट्र के साथ 3 मुकामात पर सरहद का इश्तराक करता है। सेलोरा, पोथंगल और कंद्रकुर्ती जहां अब चेक पोस्ट कायम की गई है। कामारेड्डी जिले में ओहदेदारों ने मदनूर मंडल के सालाबथूर गाँव
में एक कोविड चेक पोस्ट कायम की है। ये सब महाराष्ट्र से जिले में दाखिले के रास्ते हैं। रोजाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में लोग रियासती सरहद उबूर करते हैं। दर हकीकत कुछ अपनी जरूरियात के लिए सरहद के पार भी चल जाते हैं, जबकि दीगर तिब्बी जरूरियात के लिए सफर करते हैं, क्योंकि बोधन डिवीजन में कई गांव हैं जो महाराष्ट्र के साथ सरहद का इश्तराक करते हैं। अब तेलंगाना के तिब्बी और सेहत के ओहदेदार न सिर्फ कोविड टेस्ट कर रहे बल्कि वैक्सीनेशन की तफसीलात पर भी इसरार कर रहे। यहाँ तक कि MSRTC और TSRTC मुसाफिरों से उनकी सेहत के बारे में पूछा जा रहा और अलामात के करीब मुशाहिदा किया जा रहा। बोधन रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर S राजेश्वर ने एक्सप्रेस से बताया कि एहलकार कोविड चेक बूस्टरों के अमले की सख्त निगरानी कर रहे। राजस्थान ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। फिजिकल क्लासेस 30 जनवरी तक बंद रहने की हिदायत भी दी गई है। वजीर आला अशोक गहलोत की ज़ेर-ए-क़यादत हुकूमत ने कहा है कि राजस्थान में पहले से ही रात का कर्फ्यू नाफिज है, जो हर रोज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। कोरोना वायरस के मामलात में बड़े पैमाने पर इजाफे के दरमियान राजस्थान हुकूमत ने इन्फेक्शन को काबू में रखने की कोशिश में नई हिदायत जारी की है। रियासती हुकूमत ने हफ्ते की रात 11 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक रियासत में वीकेंड कर्फ्यू नाफिज कर दिया। रियासती हुकूमत के ताज़ा तरीन हुक्म के मुताबिक जरूरी सरगर्मियों को हफ्ते के आखिर में कर्फ्यू के क़वानीन से मुस्तशना कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की ज़ेर-ए-क़यादत हुकूमत ने यह भी कहा है कि राजस्थान में पहले से ही रात का कर्फ्यू नाफिज है, जो हर रोज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। राजस्थान में 50% सलाहियत के साथ मूवी हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नए कोविड कर्व्स के साथ काम करेंगे। रियासती हुकूमत ने हुक्म दिया है कि तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल इलाकों में 12वीं जमात तक की तालीमी सरगर्मियां 30 जनवरी तक बंद रहेंगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।